नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनकर लाते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा हमारे उस सेगमेंट से जिसमें हम अनुमान लगाते हैं और ज्यादातर अनुमान हमारे सटीक बैठ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने अनुमान लगाया था कि कोलकाता वर्सेस बैंगलोर मुकाबले में टॉस कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, रिजल्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, और ज्यादातर अनुमान हमारे उसमें सटीक बैठे हैं। टॉस हमने उस मैच में बताया था कि बैंगलोर की टीम जीतेगी, तो बैंगलोर ने टॉस जीता। हमने बताया था कि सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के बल्ले से निकल सकते हैं, तो ये जो हमारा अनुमान था वो भी लगभग एकदम सही बैठा, क्योंकि सबसे ज्यादा रन जैसन रॉय ने बनाए और उनसे 2 रन कम विराट कोहली बनाए थे, यानी कि सेकंड हाईएस्ट स्कोरर विराट कोहली थे उस मैच के। इसके अलावा जो हमने बताया था कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर 180 से 200 के बीच रहेगा, तो कोलकाता ने पहली पारी में करेक्ट 200 का स्कोर बनाया था। तो ये 3 प्रेडिक्शंस 5 में से हमारी एकदम सटीक बैठी हैं, और उन फैंस ने हमको लिखकर भी बताया है कि हमारी वजह से उन्होंने आज करोड़ों रुपए या फिर काफी रुपए जीते हैं। तो उन फैंस का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे सेगमेंट को काफी पसंद कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रेडिक्शंस हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। और आज के मैच की भी हम बताएंगे आपको कि कौन सी प्रेडिक्शंस हमने करी है टॉस, सबसे ज्यादा रन और बाकी चीजों के लिए, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। आज हम बात करेंगे पंजाब वर्सेस लखनऊ के मुकाबले की, जो कि आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला होगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 11 खिलाड़ी आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि 11 खिलाड़ी चुनने से पहले हम उसका 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं, यानी पिच रिपोर्ट क्या है, कौन से खिलाड़ी की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, हेड टू हेड टीमों का क्या रहा है, दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म क्या है, और बाकी स्टैट्स खंगालने के बाद हम पूरा निचोड़ करते हैं और वो खिलाड़ी आपको ला कर देते हैं आपके सामने जिनको चुनकर आपकी झोली पैसों से भर सकते हैं। तो 360 डिग्री एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। पंजाब और लखनऊ के बीच होने वाला ये मुकाबला आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला होगा। साथ ही दोनों टीमों के बीच इस सीजन का ये दूसरा मैच होगा। इससे पहले पंजाब ने लखनऊ को उन्हीं के घर पर 2 विकेट से हरा दिया था, और ऐसे में लखनऊ का इरादा होगा कि वो इस मैच को जीतकर पंजाब से उनकी पिछली हार का बदला ले सके। लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला पंजाब के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां पर उनको होम कंडीशंस और क्राउड का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और पंजाब की टीम जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में मुंबई को धोया है, उसके बाद उनका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर है। मेरा मानना है कि दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि इस मुकाबले में पंजाब का थोड़ा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी, जहां के हालातों से वो ज्यादा वाकिफ है एज कंपेयर टू लखनऊ की टीम। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो हेड टू हेड के आंकड़े दोनों के बराबर हैं, यानी कि अब तक दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए हैं, जिसमें एक मैच दोनों टीमों ने जीता है। पिछले साल एक मुकाबला जो खेला गया था उसमें लखनऊ ने पंजाब को हरा दिया था, लेकिन इस सीजन के पहले मैच में पंजाब ने लखनऊ को हरा दिया था। ऐसे में 2 मैच एक जीत के साथ दोनों टीमें बराबरी पर हैं, और जो इस मुकाबले को जीतेगा वो अपनी जीत के आंकड़े को आगे बढ़ा देगा। तो ये थे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब मैं बताता हूं आपको दोनों टीमों की हालिया फॉर्म कैसी है। तो दोनों टीमों की हालिया फॉर्म भी लगभग एक जैसी है, यानी 7 मैच दोनों टीमों ने अब तक खेले हैं, और दोनों ने 4 में जीत दर्ज की है, और 3 मुकाबलों में दोनों को हार मिली है। दोनों की जो रिसेंट फॉर्म है, दोनों का जो हेड टू हेड आंकड़ा है वो लगभग बराबर है। पॉइंट्स टेबल की मैं बात करूं तो दोनों टीमों के जो अंक है वो बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर पंजाब की टीम 6ठे और लखनऊ की टीम 4थे नंबर पर है। साफ है, पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं, आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो फैंस को एक बहुत रोमांचक क्रिकेट देखने को मिल सकती है, और ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि फैंस जो टिकट लेके स्टेडियम मैच देखने जाएंगे उनका 100% एंटरटेनमेंट जरूर होगा। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा आईएस बिंद्रा की पिच रिपोर्ट कैसी है। यह मुकाबला पंजाब में खेला जाना है, और आईएस बिंद्रा की पिच को बल्लेबाजों के अनुकूल कहा जाता है। बोला जाता है कि यहां पर बल्लेबाज आसानी से शॉट खेलते हैं, लगातार रन बनाते हैं, और उनके लिए चौके छक्के लगाना बेहद आसान है। हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पे शुरुआत में मदद मिलती है, और सही लाइन और लेंथ में अगर वो गेंद फेंकेंगे तो उनको विकेट लेना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पिनर्स भी मैच में छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे, और हो सकता है कि स्पिनर्स को यहाँ पर कुछ विकेट लेते देखा जा सकता है। अगर कंक्लूड करूं मैं तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे बैलेंस है। हालांकि बल्लेबाजों को थोड़ा एज है, लेकिन गेंदबाज भी यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वो टेस्ट मैच गेंद पर गेंद फेंकेंगे, यानी लाइन और लेंथ सही होगी, तो वो भी विकेट निकाल सकते हैं।
तो 360 डिग्री रिव्यू के बाद अब मैं आता हूं उस पड़ाव पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी अब मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा हमारी ड्रीम 11 की टीम। साथ ही बताऊंगा कि हमने जिन खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम में जगह दी है उसको चुनने के पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विकेट कीपर की। तो हमने अपनी टीम में 2 विकेट कीपर शामिल किए हैं जिनके नाम है निकोलस पूरन और जितेश शर्मा। निकोलस पूरन की बात करूं तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। ये बल्लेबाज लास्ट में आता है और तेज गति से रन बनाता है, जिसका फायदा इसकी टीम को सीधे तौर पर देखने को मिलता है। आंकड़ों की बात करता हूं मैं तो निकोलस पूरन ने अब तक 7 मैचों में 28 के एवरेज और 185 के भारी भरकम स्ट्राइक रेट से कुल 171 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है और इस बल्लेबाज का बेस्ट स्कोर 62 रन रहा है। एवरेज पे गौर मत फरमाइएगा क्योंकि ये बल्लेबाज जिस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आता है वहां पर इसके पास ओवर कम रहते हैं और इसको तेज गति से रन बनाने होते हैं। हालांकि इस बल्लेबाज की जो बैटिंग स्लॉट है उस पर भी थोड़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बल्लेबाज को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी का मौका दिया जा सकता है, लेकिन पूरन ने अपने आप को अब तक साबित किया है और अगर आप उनको अपनी टीम में शामिल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होंगे। जितेश शर्मा की बात करूंगा तो अच्छे बल्लेबाज हैं, इनको पंजाब की टीम एज अ फिनिशर चुन रही है और हमने देखा था पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और आखिरी के कुछ गेंदों में अच्छे खासे रन बनाए थे, जिसके कारण इनकी टीम को अच्छा खासा फायदा भी मिला था। आंकड़ों की बात कर लेता हूं मैं तो 7 मैचों में 25 के एवरेज और 149 के शानदार स्ट्राइक रेट से 145 रन बना चुके हैं। जितेश का बेस्ट स्कोर 41 रन रहा है और वो आखिर में बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और इनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, जिसका फायदा पंजाब को मिल रहा है। पंजाब ने इनको ऐसा फिनिशर सिलेक्ट कर लिया है और इनको एक नया रोल दिया है जिसको ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं। विकेट कीपर के बाद मैं आपको बताऊंगा उन बल्लेबाजों के बारे में जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है और इनके नाम है शिखर धवन, हर्षप्रीत और केएल राहुल। शिखर धवन चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिट हो चुके हैं और अगर फिट हुए तो वो अंतिम 11 का हिस्सा जरूर होंगे, इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। और धवन की बात करूं तो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, पंजाब की तरफ से एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार रन बना रहे थे और जब ये टीम से बाहर नहीं हुए थे चोट के कारण तब तक ये ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर भी थे। आंकड़ों की बात करूं, स्टैट्स की बात करूं तो 4 मैचों में 116 के एवरेज, यानी कि ये बहुत अच्छा एवरेज कहा जा सकता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है और उसके अलावा 146 के स्ट्राइक रेट से 233 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल हैं और इस बल्लेबाज का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 99 यानी कि 99 रन रहा है। धवन जब चोटिल हुए थे उससे पहले ये जब टीम का हिस्सा थे लगातार रन बना रहे थे, अकेले दम पर पंजाब को लगातार मैच जिता रहे थे। आगे बढ़ूंगा, केएल राहुल की बात करूंगा। रन बना रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर कोई इनके स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये रन बनाते हैं और आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलवाते हैं। ऐसे में राहुल को भी आप अपनी टीम में शामिल जरूर करिएगा। इन फॉर्म है लेकिन इनको थोड़ा सा बैटिंग स्ट्रेटजी बदलनी होगी क्योंकि तेज गति से रन बनाने के लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि हर आलोचक इनको निशाने पर ले रहा है कि इनका स्ट्राइक रेट जो इनके करियर के स्ट्राइक रेट से बहुत कम है। तो मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूं। केएल राहुल ने अब तक 7 मैचों में 37 के एवरेज और महज 117 के स्ट्राइक रेट से 262 रन बनाए हैं, 2 अर्धशतक निकले हैं और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 74 रन देखने को मिला है। स्ट्राइक रेट 117 का जो कि इनके नाम के अनुरूप बहुत कम है। ऐसे में इनको थोड़ी सी तेज गति से रन बनाने होंगे ताकि ये कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको एग्रेसिव होने के भी पॉइंट दिलवा सके। केएल राहुल के बाद अब मैं बात करूंगा तीसरे बल्लेबाज की जिसका नाम है हर्षप्रीत। हर्षप्रीत ने पिछले मैच में बहुत शानदार पारी खेली थी और इस बल्लेबाज ने संकेत दिए थे कि वो फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। आईपीएल 2023 के इनके आंकड़ों पर नजर डालूं तो 3 मैचों में 25 के एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट से इनके बल्ले से 77 रन निकले हैं और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 41 रन रहा है। 41 रन इन्होंने पिछले मैच में बनाए थे मुंबई के खिलाफ, वो भी उन कंडीशंस में जब इसकी टीम को इनसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कहने को कह सकते हैं कि ये बल्लेबाज फॉर्म में वापसी कर रहा है और जब कोई बल्लेबाज अच्छे टच में नजर आता है तो उसको आंख बंद करके अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी फैंटेसी पॉइंट के लिए फायदेमंद रहता है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा ऑलराउंडर्स की। हमने 3 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। इनके नाम है मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स और सैम करन। सबसे पहले बात करूंगा मार्कस स्टोइनिस की। तो इस खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशंस पर अगेन सवाल खड़े कर रहे हैं विशेषज्ञ। उनका कहना है कि इस खिलाड़ी को आप थोड़ा बल्लेबाजी में ऊपर उतार सकते हैं, क्योंकि जब ये नीचे बल्लेबाजी करने आता है
तो उसके पास ज़्यादा ओवर नहीं होते और मैच उस कंडीशंस में होता है जब इसको सिर्फ बल्ला घुमाना होता है, और ऐसे में ये अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में थोड़ा ऊपर इनको बल्लेबाजी करवाई जा सकती है। इनके आंकड़ों की बात करूं तो 7 मैचों में 24 के एवरेज और 145 की स्ट्राइक रेट से इनके बल्ले से कुल 144 रन निकले हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 65 रन रहा है। बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, लेकिन इनके कप्तान पर जिम्मेदारी है कि वो उनके टैलेंट को अपनी टीम के फायदे के लिए यूज करें, और कैसे यूज करें वो उनके कप्तान को सोचना होगा। गेंदबाजी की बात करूं तो 12 के एवरेज और 6.86 की इकॉनमी से इन्होंने अब तक कुल 4 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 20 रन लेकर 2 विकेट रहा है। कहा जा सकता है कि स्टोइनिस अब तक अच्छा खेल दिखाए हैं, लेकिन थोड़ा और बेटर होने की जरूरत है। लेकिन आप इनको अपनी टीम में शामिल जरूर करिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिलाते हैं और आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलाने का मार्गा भी रखते हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा मैं सैम करन की। बहुत शानदार ऑलराउंडर है। इन्होंने अब तक प्रूव किया है कि अगर पंजाब की टीम ने इनको सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा था तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। 7 मैचों में 28 के एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट से कुल 142 रन बनाए हैं। एक अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। बेस्ट स्कोर इनका 55 रन रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले मैच में इन्होंने खुद को प्रमोट किया था और क्या गजब की बल्लेबाजी से हर किसी का मन मोह लिया था। अपनी टीम के लिए इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। जब इनकी टीम को इनसे जरूरत थी उस समय पर इन्होंने अपनी टीम के लिए एक उपयोगी पारी खेली और मुंबई को वापसी का कोई मौका नहीं दिया था। गेंदबाजी की बात करूं तो 44 के एवरेज और 8.86 के इकॉनमी रेट से 5 विकेट ले चुके हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस इनका 31 रन लेकर 3 विकेट रहा है। इस खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में शामिल जरूर करिएगा, बहुत उपयोगी और फायदेमंद खिलाड़ी है। तीसरे बल्लेबाज की बात करूं तो काइल मेयर्स। इनको अब तक गेंदबाजी में ज्यादा मौका मिला नहीं है। इनके कप्तान केएल राहुल इनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में इन्होंने हर किसी गेंदबाज के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। 7 मैचों में 34 के एवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट से कुल 243 रन बनाए हैं, जिसमें 3 फिफ्टीज शामिल है और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 73 रन रहा है। यानी कि बल्लेबाज ओपनिंग में आते ही तेज गति से रन बनाता है और विपक्षी टीम को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल देता है। गेंदबाजी कम कराई है, लेकिन केएल राहुल को सोचना होगा कि क्या वो इनसे गेंदबाजी करा सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग कराता है और स्विंग इन कराने के कारण इनको 1 या 2 विकेट मिलते रहते हैं। ऑलराउंडर्स के बाद मैं बात करूंगा उन 3 गेंदबाजों की जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है और इनके नाम है अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमित मिश्रा की। इनकी फिटनेस और इनकी एज पर आलोचक लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से उन आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ने का काम किया है। हालांकि कप्तान इनका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है वो किस कारण से 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं करा रहे, लेकिन जितना भी यूज इनका हो रहा है शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करूं तो 4 मैचों में 16 के एवरेज और 6.50 के बेस्ट इकोनॉमी से इन्होंने अब तक 4 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट 23 रन देकर 2 विकेट रहा है। ना सिर्फ ये विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं, बल्कि काफी इकोनॉमिकल भी रहते हैं और इनकी गेंदों पर रन बनाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में केएल राहुल अगर इनको 4 ओवर का फुल कोटा देते हैं तो उनकी टीम के लिए ही फायदेमंद होगा। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अर्शदीप सिंह की। 7 मैचों में 15.69 के एवरेज और 8.16 की इकॉनमी रेट से इन्होंने अब तक कुल 13 विकेट लिए हैं, जिसमें इनका बेस्ट 29 रन देकर 4 विकेट रहा है। तेज गेंदबाजों की भरमार है इनकी टीम में, लेकिन इस खिलाड़ी ने उन सभी को पीछे छोड़ते हुए अपना एक अलग मुकाम पाया है, एक नया नाम कमाया है, जिसके वजह से बल्लेबाज इनकी गेंदों को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। पिछले मैच हमने देखा था, आखिरी का ओवर करने आए थे उस समय जब इनकी टीम प्रेशर में थी और लग रहा था कि मुंबई के बल्लेबाज मैच निकाले जाएंगे। उस ओवर में इन्होंने 2 बार लगातार स्टंप तोड़े थे और हर कोई हैरान रह गया था कि अर्शदीप इतनी अच्छी गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, इनको लाइन और लेंथ का सटीक अंदाजा रहता है और अगर आप इनको टीम में शामिल करेंगे तो आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलाने का दम रखते हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा रवि बिश्नोई की। बहुत अच्छे गेंदबाज है। 7 मैचों में 25 के एवरेज और 7.77 की इकॉनमी रेट से कुल 8 विकेट ले चुके हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 28 रन देकर 3 विकेट रहा है। ऐसे में ये 3 गेंदबाज अगर आप टीम में शामिल करते हैं तो ये प्रॉपर बैलेंस देते हैं आपकी टीम को और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलवाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको उन 11 खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जिनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। तो निकोलस पूरन, जितेश शर्मा, शिखर धवन, हर्षप्रीत, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स, सैम करन, अमित मिश्रा, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं।
टीम का कप्तान आप शिखर धवन और वाइस कैप्टन सैम करन को चुन सकते हैं, क्योंकि अगर शिखर धवन वापसी कर रहे हैं तो वो एक अच्छी फॉर्म में है और अच्छी पारी खेलने का पूरा गारंटी वो देते हैं। तो ऐसे में धवन कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं और सैम करन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। अब मैं आता हूँ सेगमेंट पर जिसका हर फैंस को इंतजार रहता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रेडिक्शन सटीक बैठ रहे हैं और हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो मैं आता हूँ फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी पर और मैं बात करूंगा टॉस की। तो हमारे अनुमान के मुताबिक टॉस लखनऊ की टीम जीत सकती है। वही फर्स्ट इनिंग का स्कोर 175 से 190 के बीच रह सकता है। सबसे ज्यादा रन केएल राहुल के बल्ले से निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट सैम करन ले सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो पंजाब के पक्ष में जा सकता है। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शंस पंजाब वर्सेस लखनऊ मुकाबले के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उन फैंस के लिए काफी मददगार साबित होगा, जैसा कि अब तक होता आया है, जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर अनुमान लगाकर काफी पैसा जीतते हैं। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम डालते हैं लाइव टीम। टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 आ जाती है तो हम उस हिसाब से थोड़ी सी टीम में फेरबदल करते हैं और सटीक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वहां पर हम लाइव टीम डालते हैं। तो लाइव टीम पाने के लिए आप हमारे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहां पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है। लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।